डे 7 ऑफ अवॉइड पॉलिटिक्स एंड थिंक अबाउट नेशन। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब $1 लगभग ₹3.30 के बराबर था, जो 2014 तक आते आते 67 ईयर्स में 63 के करीब पहुंच गया। और फिर मोदी जी ने कहा, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जिसके बाद भारत की जनता ने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और अब पता नहीं कैसे ये 63 से बढ़कर 87 हो चुका है। पता नहीं कैसे जो पेट्रोल 2014 तक 70 के करीब था वो अब 100 के भी पार हो चुका है, जबकि क्रूड ऑयल के रेट तो पहले से कम हुए हैं। यहाँ तक कि जो भूटान भारत से ही तेल लेकर बेचता है वहाँ पेट्रोल का रेट सिर्फ 63 रुपीज है। पता नहीं कैसे सिलेंडर महंगा हो गया, पता नहीं कैसे भारत पे कर्जा 3 गुना हो गया, पता नहीं कैसे हंगर इंडेक्स में भारत की हालात पाकिस्तान से भी खराब हो गई। अब बोलो। वाह मोदी जी वाह। डे 7 ऑफ अवॉइड पॉलिटिक्स एंड थिंक अबाउट नेशन। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब $1 लगभग ₹3.30 के बराबर था, जो 2014 तक आते आते 67 ईयर्स में 63 के करीब पहुंच गया। और फिर मोदी जी ने कहा, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जिसके बाद भारत की जनता ने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और अब पता नहीं कैसे ये 63 से बढ़कर 87 हो चुका है। पता नहीं कैसे जो पेट्रोल 2014 तक 70 के करीब था वो अब 100 के भी पार हो चुका है, जबकि क्रूड ऑयल के रेट तो पहले से कम हुए हैं। यहाँ तक कि जो भूटान भारत से ही तेल लेकर बेचता है वहाँ पेट्रोल का रेट सिर्फ 63 रुपीज है। पता नहीं कैसे सिलेंडर महंगा हो गया, पता नहीं कैसे भारत पे कर्जा 3 गुना हो गया, पता नहीं कैसे हंगर इंडेक्स में भारत की हालात पाकिस्तान से भी खराब हो गई। अब बोलो। वाह मोदी जी वाह।